लक्षित ट्रैफिक और सामान्य ट्रैफिक जिसके लिए आप भुगतान करते हैं के बीच का अंतर क्या है, इसकी तुलना करना, इसे पे पर क्लिक कहा जाता है, या आप इसके अन्य हिस्सों का भी उपयोग कर सकते हैं। अब आपके विज्ञापन या लिंक पर क्लिक करने वाला कोई व्यक्ति जरूरी नहीं कि बिक्री करे, लेकिन विशेष रूप से लक्षित ट्रैफिक के साथ यह स्पष्ट है कि ऑन पैसिव इसका उपयोग करने जा रहा है और यह सब कैसे काम करता है। मैं विवरण में नहीं जाऊंगा यह कैसे काम करता है, लेकिन मूल रूप से इसका मतलब है कि वे उन लोगों को सक्रिय रूप से लक्षित कर रहे हैं जो आपके द्वारा पेश किए जा रहे उत्पाद के समान उत्पाद की तलाश में हैं, जिसका मतलब है व्यापक रूप से कहें तो उनके द्वारा आपके लिंक पर क्लिक करने की दर बहुत अधिक है जिससे वे आपका उत्पाद खरीदते हैं। हम वास्तव में कल रात इस बारे में लंबी चर्चा कर रहे थे कि अपने लाभ को पुनर्निवेश करना कितना महत्वपूर्ण है, या कम से कम अपने बिक्री से जो लाभ आप कमाते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा लक्षित ट्रैफिक के लिए भुगतान करने में पुनर्निवेश करें, बजाय इसके कि आप इसे सब निकाल लें। तो उदाहरण के लिए एंडी ने एक बहुत अच्छा और आसान उपमा दी, और वह यह थी कि अगर आप अपने लक्षित ट्रैफिक पर $100 खर्च करते हैं और आपको इससे 5 बिक्री मिलती है, इसका मतलब है कि आपके पास 5 ग्राहक हैं, 5 बिक्री हैं और आपके पास $195 का कमीशन है, इस धारणा पर कि वर्तमान में कमीशन दर यही है। ठीक है, तो आपने $100 खर्च किए हैं और आपको उन 5 लोगों की बिक्री के कमीशन के माध्यम से 125,000 वापस मिले हैं। आपने जो विशेष रूप से लक्षित ट्रैफिक खरीदा है वह ऑन पैसिव से प्राप्त हुआ है। लोगों के कहने से पहले मुझे लगा कि कंपनी यह मेरे लिए करेगी और मुझे लगा कि कंपनी ऐसा करने जा रही है। हां, कंपनी आपके लिए कुछ हिस्से और चीजें करेगी। हम अब विशेष रूप से आपके द्वारा लक्षित ट्रैफिक खरीदने के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी क्या नहीं कर सकती, या जो भी हो इसके बारे में नहीं, और कैसे संचित करना। समृद्धि की शक्ति वास्तव में आपके व्यवसाय को शुरू करने में मदद करेगी, और निश्चित रूप से जो मैं देख रहा हूं वह आपको वित्तीय स्वतंत्रता के स्तर पर बहुत बहुत तेजी से पहुंचाएगा, जितना कि अगर आप पैसे निकालते रहेंगे। तो फिर हम जानते हैं कि पहले महीने उदाहरण के लिए आपने इसके लिए $100 खर्च किए हैं। आपका लक्ष्य ट्रैफिक, आपके पास 5 बिक्री हैं। इसका मतलब है कि आपके वॉलेट में 525 का कमीशन आया है। स्पष्ट रूप से यह आपका पैसा है, आप इसके साथ चाहे कर सकते हैं। कोई आपको नहीं बता रहा कि आपको इसके साथ क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। लक्षित ट्रैफिक और सामान्य ट्रैफिक जिसके लिए आप भुगतान करते हैं के बीच का अंतर क्या है, इसकी तुलना करना, इसे पे पर क्लिक कहा जाता है, या आप इसके अन्य हिस्सों का भी उपयोग कर सकते हैं। अब आपके विज्ञापन या लिंक पर क्लिक करने वाला कोई व्यक्ति जरूरी नहीं कि बिक्री करे, लेकिन विशेष रूप से लक्षित ट्रैफिक के साथ यह स्पष्ट है कि ऑन पैसिव इसका उपयोग करने जा रहा है और यह सब कैसे काम करता है। मैं विवरण में नहीं जाऊंगा यह कैसे काम करता है, लेकिन मूल रूप से इसका मतलब है कि वे उन लोगों को सक्रिय रूप से लक्षित कर रहे हैं जो आपके द्वारा पेश किए जा रहे उत्पाद के समान उत्पाद की तलाश में हैं, जिसका मतलब है व्यापक रूप से कहें तो उनके द्वारा आपके लिंक पर क्लिक करने की दर बहुत अधिक है जिससे वे आपका उत्पाद खरीदते हैं। हम वास्तव में कल रात इस बारे में लंबी चर्चा कर रहे थे कि अपने लाभ को पुनर्निवेश करना कितना महत्वपूर्ण है, या कम से कम अपने बिक्री से जो लाभ आप कमाते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा लक्षित ट्रैफिक के लिए भुगतान करने में पुनर्निवेश करें, बजाय इसके कि आप इसे सब निकाल लें। तो उदाहरण के लिए एंडी ने एक बहुत अच्छा और आसान उपमा दी, और वह यह थी कि अगर आप अपने लक्षित ट्रैफिक पर $100 खर्च करते हैं और आपको इससे 5 बिक्री मिलती है, इसका मतलब है कि आपके पास 5 ग्राहक हैं, 5 बिक्री हैं और आपके पास $195 का कमीशन है, इस धारणा पर कि वर्तमान में कमीशन दर यही है। ठीक है, तो आपने $100 खर्च किए हैं और आपको
उन 5 लोगों की बिक्री के कमीशन के माध्यम से 125,000 वापस मिले हैं। आपने जो विशेष रूप से लक्षित ट्रैफिक खरीदा है वह ऑन पैसिव से प्राप्त हुआ है। लोगों के कहने से पहले मुझे लगा कि कंपनी यह मेरे लिए करेगी और मुझे लगा कि कंपनी ऐसा करने जा रही है। हाँ, कंपनी आपके लिए कुछ हिस्से और चीजें करेगी। हम अब विशेष रूप से आपके द्वारा लक्षित ट्रैफिक खरीदने के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी क्या नहीं कर सकती, या जो भी हो इसके बारे में नहीं, और कैसे संचित करना। समृद्धि की शक्ति वास्तव में आपके व्यवसाय को शुरू करने में मदद करेगी, और निश्चित रूप से जो मैं देख रहा हूं वह आपको वित्तीय स्वतंत्रता के स्तर पर बहुत बहुत तेजी से पहुंचाएगा, जितना कि अगर आप पैसे निकालते रहेंगे। तो फिर हम जानते हैं कि पहले महीने उदाहरण के लिए आपने इसके लिए $100 खर्च किए हैं। आपका लक्ष्य ट्रैफिक, आपके पास 5 बिक्री है। इसका मतलब है कि आपके वॉलेट में 525 का कमीशन आया है। स्पष्ट रूप से यह आपका पैसा है। आप इसके साथ चाहे कर सकते हैं, कोई आपको नहीं बता रहा कि आपको इसके साथ क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। 2, इसका मतलब है कि आप अपने 100 निकाल सकते हैं, फिर से उसे 5 के लिए डाल सकते हैं और देख सकते हैं कि यह सब कैसे काम करना शुरू करता है। अब आप कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है तो आप अधिक लक्षित ट्रैफिक के लिए और अधिक डाल सकते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये आंकड़े ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये आंकड़े सही हैं। ये सिर्फ अनुमान है कि हम क्या महसूस करते हैं और सोचते हैं कि लक्षित ट्रैफिक के मामले में क्या हो सकता है। लेकिन अगर आप $100 डालने के बजाय 200 डालते हैं ताकि आपको वो 5 मिले, तो यह काफी संभावना है कि आपको 5 के बजाय 10 मिलेंगे और आप अभी भी लाभ में हैं। तो ब्याज को संचित करना मतलब है कि आप अपने लिए सबसे अच्छे मौके दे रहे हैं कि आप किसी भी चीज तक पहुंच सकें। आपकी वित्तीय स्वतंत्रता की संख्या है। यह उससे कहीं अधिक तेजी से होगा यदि आप हर महीने अपना लाभ निकाल लें। इस पर पुनर्निवेश करना ताकि अधिक पैसा बनाया जा सके। चलो सच सच बताएं दोस्तों, हम कितनी बार यह कहते हुए सुनते हैं कि पैसा पैसा बनाता है। यह एक प्रसिद्ध तथ्य है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप उस माध्यम का उपयोग करके और अधिक पैसा कमा सकते हैं। यही तरीका है जिससे अमीर लोग हमेशा ऐसा करते हैं। वे अपने पैसे का उपयोग करके अधिक पैसा बनाने के लिए हर संभव रास्ते पर नजर डालते हैं। यह समझदारी से काम करना है, यही संचित करना है उनके पैसे के कार्य कुछ और बनाने के लिए। यह सिर्फ एक और हिस्सा है कि आपके व्यवसाय के मामले में संचित करने की शक्ति कैसे काम करती है। शुरुआत में ये वास्तव में छोटे छोटे बढ़ाव होते हैं, लेकिन अगर आप उस संचित करने की प्रक्रिया को जारी रखते हैं तो यह वास्तव में तेजी से बहुत बहुत बड़ा हो जाता है। यह सब थोड़े समझदारी से काम करने के बारे में है। अब अरे मुझ पर गोली चलाने से पहले नीचे और बाकी सब कुछ, मैं समझता हूं कि लोगों को पैसे की जरूरत है। मेरे जानने वाले हर किसी को इसकी जरूरत है। और मुझे गलत मत समझिए, मैं समझता हूं कि अगर आपको सब कुछ निकालना है क्योंकि आपको इसकी जरूरत है और बाकी सब कुछ, लेकिन यह आपके व्यवसाय के बारे में सोचने के लिए बस एक विचार है। जो कुछ भी आप कर सकते हैं करें। अपने व्यवसाय को अपनी क्षमता के अनुसार बेहतर बनाने के लिए उपलब्ध फंड का उपयोग करें ताकि इसे जितनी जल्दी हो सके शुरू किया जा सके। इसीलिए आपको $100 डालने की जरूरत नहीं है। आप $50 डाल सकते हैं, आप $20 डाल सकते हैं, हर तरह की राशियां होंगी। आप $500 डाल सकते हैं, आप 8,000 डाल सकते हैं। यह सब इस बात से संबंधित है कि उस समय आपके लिए क्या सही है। लेकिन जितना अधिक आप अपने व्यवसाय को ऑनलाइन देखते हैं और इसका उपयोग करते हैं, जो लाभ आपने कमाए हैं उन फंड्स को व्यवसाय में वापस लगाने के लिए, अधिक बनाने के लिए, यही संचित करने की शक्ति का असली मतलब है। यह बिल्कुल सही लगता है। और जब अल्बर्ट आइंस्टीन हमें बताते हैं कि यह दुनिया का 8वां आश्चर्य है कि जो इसे समझता है वह लाभ उठाता है और जो इसके लिए भुगतान नहीं करते। ठीक है, मेरे लिए उस उपकरण का उपयोग करना जो आप ऑनलाइन व्यवसाय चला रहे हैं बिल्कुल सही लगता है और यह किसी भी व्यवसाय के लिए लागू होता है। ठीक है, यह ऑन पैसिव पर ही नहीं होना चाहिए। आप किसी भी ऑनलाइन व्यवसाय या वर्चुअल व्यवसाय पर बिल्कुल वही समीकरणों का उपयोग कर सकते हैं जो आप पा सकते हैं।
हम कितनी बार देखते हैं कि लोग अपने लाभ को अपने व्यवसाय में फिर से निवेश कर रहे हैं ताकि अपने व्यवसाय को बेहतर बना सकें, इसे और अधिक आकर्षक बना सकें। इन सभी प्रकार की चीजें, यह सभी व्यवसायों के लाभ को संचित करने के बारे में है ताकि इसे एक बेहतर व्यवसाय बनाया जा सके जो बदले में आपको अधिक लाभ देगा। आइए सच का सामना करें, दिन के अंत में यही है जो हम ऑन पैसिव के साथ हासिल करना चाहते हैं। स्पष्ट रूप से अनपैसिव में पैसे कमाने से कहीं अधिक है, लेकिन मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि कम से कम 90% लोग जो पहली बार ऑन पैसिव को देख रहे थे, वे एक ऐसे ऑनलाइन व्यवसाय की तलाश में थे जिसे वे कुछ अतिरिक्त आय बनाने के लिए उपयोग कर सकें। और यही मैं आपसे कह रहा हूं, यह वह दृष्टिकोण है जिससे मैं आ रहा हूं, जैसे कि आप क्या कर सकते हैं उन लाभों के साथ। जब हम फिर से शुरू करते हैं तो उन लाभों का पुनः उपयोग करें एक ऐसे तरीके से जो निश्चित रूप से आपको भविष्य में अधिक लाभ देगा। हां, शुरुआत में यह बहुत बहुत लुभावना होता है ना? उस पैसे को लेना और उसे अपने व्यक्तिगत हाथों में रखना, बजाय इसके कि उसे अपने व्यवसाय में वापस डालें ताकि अधिक बिक्री हो सके। हम सभी जानना चाहते हैं कि यह काम करता है। हम सभी कुछ पैसे निकालना चाहते हैं यह काम करे। मैं ये सब समझता हूं, ठीक है। मैं इसके पीछे की मानसिकता को पूरी तरह से समझता हूं। लोग दुखी हैं, उन्हें अभी पैसे की जरूरत है आदि, लेकिन कोई भी थोड़ा सा अतिरिक्त राशि जिसे आप यहां अपने व्यवसाय में वापस डाल सकते हैं, उसे बढ़ाने के लिए, उसे बढ़ावा देने के लिए और उम्मीद है कि बिक्री करने के लिए। ठीक है, आप खेल में बहुत आगे रहने वाले हैं और यही सब कुछ है दोस्तों। क्या समझदारी होना, ठीक है। आपके व्यवसाय को जितना संभव हो सके जल्दी से जल्दी लाभदायक बनाने के लिए हर संभव तरीके से काम करना। खैर दोस्तों, आपके पास ये है, ठीक है, समृद्धि की शक्ति। एक बार जब आप इसे समझ लेते हैं और वास्तव में यह समझने लगते हैं कि यह आपके पक्ष में कैसे काम कर सकता है, तो आप सच में अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में लग जाएंगे एक बहुत लाभदायक तरीके से। खैर दोस्तों, आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। मैं आप सभी को कल गुरुवार को सामान्य समय पर मिलूंगा। बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा। सोमवार फंडे नहीं होगा। आप सही है जैन। ओह, हो सकता है कि एक सोमवार फंडे हो, हम समय पर वापस आ सकते हैं। सभी प्यारे संदेश प्रिय जैन। ठीक है, अगर आपने यह नहीं सुना तो जैन सभी प्यारे संदेशों, शुभकामनाओं और प्रार्थनाओं को अपने और अपनी मां के लिए साझा करना चाहती हैं। हम वास्तव में रविवार को उससे मिलने जा रहे हैं, तो हाँ, यह काफी भावनात्मक होने वाला है और बाकी सब कुछ। लेकिन अगर आप प्रार्थना करने वालों में से एक हैं तो आपने जो किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो संदेश हमें मिले हैं वे वास्तव में हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। खैर दोस्तों, धन्यवाद। अनुशासन प्रशिक्षक, 1 महीने से कोई अपडेट क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास आपके लिए कोई नहीं है मेरे दोस्त। अगर मेरे पास होते तो मैं आपको दे देता, यह तो निश्चित है। अपने ओईएस की जांच करते रहो मेरे दोस्त, यही वह जगह है जहां यह होने वाला है। ठीक है। सुनो, अगर ये नए साल में कोई अपडेट है तो उसने किया वास्तव में। हाँ, नहीं, ये नहीं है। वास्तव में ऐश ने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर एक अपडेट किया था और उसने एक पोस्ट अपडेट भी किया था आपके बैक ऑफिस में, आपके ओएस में, और इसका शीर्षक है यह एक बूम है, और यह 15 दिन पहले की बात है। ठीक है, तो 2 हफ्ते पहले। तो मेरे लिए बस इतना ही दोस्तों। कल आप सभी से मिलते हैं, मैं कुछ और लेकर आऊंगा। उम्मीद है कि यह आपको प्रेरित करेगा। उम्मीद है कि यह आपको अपने व्यवसाय के लिए आप क्या कर सकते हैं इस बारे में थोड़ा सोचने पर मजबूर करेगा। मेरे लिए बस इतना ही। फिलहाल अलविदा।